अमेठी में तिरंगे तले राष्ट्रभक्ति और सियासत का संगम। सुरेश पासी का ऐलान, भारत तीसरा सबसे ताकतवर देश, विदेशी सामान का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने की अपील। रामलीला मैदान से गुलालगंज तक उमड़ा जनसैलाब, तिरंगा यात्रा बनी चुनावी संदेश वाहक। दोस्तों, अमेठी से आजादी के रंग में लिपटी एक तिरंगा यात्रा ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। रामलीला मैदान से गुलाबगंज चौराहे तक भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी की अगुवाई में निकाली गई इस भव्य तिरंगा यात्रा में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जगदीशपुर से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक के प्रतिष्ठित व्यापारी और संभ्रांत लोग भी शामिल हुए। लेकिन यह महज एक राष्ट्रभक्ति का जुनून नहीं था, बल्कि 15 अगस्त से पहले एक सियासी संदेश भी था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सुरेश पासी ने मंच से ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है और अगर कोई हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देखा जाए तो युवाओं में देशभक्ति का जोश था। अब ऐसे में अमेरिका जो है टैरिफ की बात कर रही है, लगातार उसकी फोटो से परेशान थे देश के लोग, मोदी जी को जवाब दिया। इस बार कैसा लग रहा है? देखिए, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो लोगों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी, तो हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजड़ा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन तय किया है कि हम जो हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजड़ा है उस सिंदूर का बदला लेंगे और ऑपरेशन का नाम रखेंगे सिंदूर ऑपरेशन। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकवादी थे वो मारे गए, जो उनके पनाहगार थे वो मारे गए और आगे जो ऐसी कृत्य करेगा वो भी मारा जाएगा। अब वो हिंदुस्तान 2014 के पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब वो हिंदुस्तान है कि जैसे अमेरिका में कोई आतंकवादी घटना होती तो घुसकर घर में मारता है, जिस तरह इजराइल में कोई आतंकवादी घटना होती तो आप देख रहे हैं किस तरह घुसकर दूसरे के घर में मारने का काम करता है। दुनिया का तीसरा देश हिंदुस्तान बन गया है। अगर कोई भी आतंकवादी इधर नजर उठाकर देखेगा, आपराधिक घटनाएं करेगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, उसके दहलीज में घुसकर मारने का काम करेगा। और उसका उदाहरण हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाने का काम किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उन्होंने आह्वान किया है कि आप जो है स्वदेशी अपनाइए और वही प्रोडक्ट खरीदिए जिसमें हिंदुस्तान के व्यक्ति का पसीना बहा हो। और वही आज हमारे डीसी कौशल ने, जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए और हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हम स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, पासी ने इसे वोकल फॉर लोकल का मंच भी बना दिया। विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पाद बनाने की अपील के साथ इन्होंने साफ कर दिया कि ये तिरंगा यात्रा सिर्फ झंडा फहराने की परंपरा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक एजेंडे की पगडंडी भी है, जो राष्ट्रवाद, आर्थिक स्वदेशीकरण और ताकतवर भारत की छवि के साथ धीरे धीरे चुनावी नैरेटिव गढ़ रही है। यानी तिरंगे के नीचे खड़े होकर एक तरफ देशभक्ति का जोश दिखता तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए एक सख्त संदेश भी तैयार हुआ कि अमेठी में तिरंगा सिर्फ लहराया नहीं जाता, बल्कि सियासत की दिशा भी तय करता है। क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में आज हमारे जगदीशपुर मंडल की तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से लेकर गुलाबगंज तक ये तिरंगा यात्रा रही। और हमारे साथ दादा राम निवास ओझा जी, जिनकी 80 साल की लगभग उम्र है, और जब तिरंगे की बात हो और राष्ट्र की भावना की बात हो तो हमारे राम निवास दादा जैसे लोग 80 साल की उम्र में भी नौजवानों के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लेकर चल पड़ते हैं। और हमारे देवकांत शुक्ला जी, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा हाथ में लेकर भारत माता की जयकारों के साथ, और सबसे बड़ी बात हमारे इकलाक भाई, जिन्होंने लगातार ये जयकारा लगवाते रहे, भारत माता की जय के, जय श्री राम के भी नारे लगवाते रहे, हर हर महादेव के भी नारे लगवाते रहे। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर राष्ट्र भक्त लोगों के दिल में और हर हिंदुस्तान के नागरिक के दिल में तिरंगा
यात्रा के प्रति जिस तरह सम्मान की भावना बढ़ी है और 15 अगस्त को हम लोगों ने तिरंगे की व्यवस्था किया है। हर घर में तिरंगा लगाने का काम करेंगे और अपने जगदीशपुर विधानसभा वासियों को हम अपनी तरफ से 15 अगस्त आने वाला है उसकी एडवांस में शुभकामनाएं बधाई देते हैं और सबसे आह्वान करते हैं कि सभी लोग अपने घर में अपनी छत पर तिरंगा यात्रा लगाएं और पूरे परिवार के साथ सेल्फी लें और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पे अपलोड करने का काम करें। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।